गुड मॉर्निंग। क्लास 12 में ऑर्गेनिक रिएजेंट में हम आपको 2 क्लास दे चुके, जिसमें हमने कुछ रिएक्शंस का आपको रिवीजन कराया। आज जीआर के रिएक्शंस को आप थोड़ा रिवीजन कर लें, जीआर के रिएक्शंस को। और जीआर के रिएक्शंस में जैसे यहाँ पर आप देख लें, प्रैक्टिस करने के लिए जिन लोगों का रिवीजन जीआर में पूरा है वो इस वीडियो को नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें हम आपको जीआर और क्लोरोफॉर्म के कुछ रिएक्शंस को बता रहे, ध्यान से देखेंगे। इस कैटेगरी में आप पहला ध्यान दीजिए, मैग्नीशियम इज ए मेटल और मेटल पर चार्ज बनता डेल्टा प्लस, ये हो गया डेल्टा माइनस। ये बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है और ये बॉन्ड आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है। और पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण ये आसानी से टूट जाता, चार्ज बनता डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो जीआर के रिएक्शंस को जब भी आप स्टडी करेंगे तो बस सिर्फ चार्ज को देखकर एक बार प्रैक्टिस करके बाहर निकाल देंगे। ध्यान से देखें इस जगह पर जीआर को। जीआर में आपने लिया RMGBr या RMGI, तो इसको और बिगनिंग से ही ले लें तो ये आपको कन्वर्शन में मदद करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपने लिया अल्काइल हैलाइड, उस अल्काइल हैलाइड पर आपने डाला मैग्नीशियम, साथ में डाला ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का काम ये होता जो वो मैग्नीशियम के साथ जुड़कर एक तरह का सॉल्वेशन करता, मतलब चारों ओर उसको कवर करके उसको स्टेबल बनाता ताकि वो अन्य चीजों से रिएक्ट ना कर सके। जैसे ही आपने रिएक्शन किया तो ऑटोमेटिक है, मैग्नीशियम इज ए मेटल, दोनों के बीच में ये दाखिल हुआ और प्रोडक्ट बन गया आपका RMGBr। ये कहलाएगा अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट आइए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन आप करेंगे RMGBr या RMGI, RMGCl, इसका रिएक्शन आप करेंगे, बहुत इजी है। जैसे आपने लिया कोई भी अल्कोहल या आपने लिया कोई भी एमाइन या आपने लिया कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, सबके साथ आप खुद कर लेंगे, या एसिडिक हाइड्रोजन वाला कोई भी अल्काइन आपने लिया। बस एक झलक रिवीजन करके इस टॉपिक को विदा करेंगे, वक्त नहीं ज्यादा देना है। अब इस जगह पर आप चेक करते चलें, जो काम होगा वो क्या, मैग्नीशियम पर चार्ज डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, इस जगह पर याद कीजिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, फिर यहां याद कीजिए डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, वो यहां दीजिए बात बराबर, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। एकदम आराम से आप सब जगह प्लस माइनस का चार्ज बैठा दीजिएगा और चार्ज बैठाने के बाद एकदम आराम से आप रिएक्शन फॉलो करिएगा। जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ कंबाइन करेगा और जो पूरा माइनस वाला टुकड़ा है वो प्लस के साथ कंबाइन करेगा। और यही काम आप नीचे तक कर लीजिएगा आराम से, पूरा नीचे तक ये पूरा काम आप कर लीजिएगा। तो आपका प्रोडक्ट बना, ये बना RH, ये बन गया RH, साथ में बना Mg, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर R1O और साथ में बना दीजिएगा Br। कंप्लीटेड। आराम से इन सबों को भी वैसे ही रिवीजन मारते जाइएगा। घर में थोड़ा वक्त मिल जाए रिवीजन करने के लिए तो मिथाइल इथाइल कर आप ये काम कर सकते हैं। वेरी ऑर्डिनरी रिएक्शन। अगर ये कंपाउंड वाटर भी आपको दे दे तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये चार्ज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस अमोनिया भी दे दे
तो आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा। डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज दे दे के जोड़ जोड़ करके आप रिवाइज कर लीजिए। ये GR का पार्ट 1 आपका कंप्लीट। आइए GR के दूसरे हिस्से पर काम करें। GR का सेकंड पार्ट लेकर काम करें। ये हो गया GR पर जब भी आप CO2 डालेंगे और उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जिस कंपाउंड का निर्माण होगा वो कंपाउंड कहलाएगा एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसिड बनाने की बहुत उपयोगी विधि आपकी ये है। तो यहां पर हमने ले लिया RMgBr, इस जगह पर डाला गया CO2, C डबल बॉन्ड O, नीचे आप डाल दीजिए इस जगह पर डबल बॉन्ड O, लीनियर शेप होता, या क्योंकि इसको सीधा बनाने में थोड़ी परेशानी होती इसलिए हम ऐसे लिखे हैं। आप इसको ऐसे भी किनारे करके आप ऐसे भी ये काम कर सकते हैं, ऐसे भी ये काम कर सकते हैं। डबल बॉन्ड O, याद कीजिए अभी तुरंत आपको पता है ये चार्ज बन गया डेल्टा प्लस, चार्ज डेल्टा माइनस, फिर ये बन गया डेल्टा माइनस, ये बन गया डेल्टा प्लस। ऑटोमेटिक है जो माइनस वाला पार्ट है वो किससे जुड़ेगा? प्लस से। कार्बन की वैलेंसी 5 हो गई, 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड टूटा। और ये जो प्लस वाला पार्ट है वो माइनस से जुड़ा। जुड़ने के कारण प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट इस R को जोड़ें, R, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये जाकर जुड़ गया MgBr। एकदम देख देख करके काम करेंगे और उस पर आप करेंगे, अगला स्टेप होगा वो कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। मतलब ये डाले HOH, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। याद कीजिए O पर चार्ज माइनस, Mg पर चार्ज प्लस, बॉन्ड टूटा, प्लस वाला जुड़ा माइनस के साथ, माइनस वाला जुड़ा प्लस के साथ, प्रोडक्ट बन गया RC डबल बॉन्ड OOH। प्रोडक्ट बना RC डबल बॉन्ड OOH और साथ में प्राप्त हुआ MgOHBr, साथ में प्राप्त हुआ MgOHBr। ये कंपाउंड प्राप्त हुआ। किसी भी GR पर CO2 डालने से एसिड, घर में रियाज कर लीजिएगा कृपया, R को बदल दीजिएगा मिथाइल, R को बदल दीजिएगा इथाइल, R को बदल दीजिएगा फिनाइल और 2-3 बार रियाज कर लीजिएगा। एसिड में भी यूज हो जाएगा और GR में भी यूज हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आइए, इस बार हमारा रिएक्शन है वो है GR पर कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए और GR पर कोई भी कीटोन ले लीजिए। आज का ये हमारा रिएक्शन, दोनों इक्वल या अलग अलग हो। अब इस पूरे के एसिडिक हाइड्रोलाइसिस से याद रखिएगा प्रोडक्ट बनेगा डिफरेंट डिग्री का अल्कोहल। इससे प्रोडक्ट बनेगा डिफरेंट डिग्री का अल्कोहल की प्राप्ति आपकी होगी। तो याद कीजिए पहले का पढ़ा हुआ, GR पर अगर आप फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अभी प्रूफ करके भी दे रहे, तो प्रोडक्ट बन गया 1 डिग्री अल्कोहल। इसी GR पर जब आप एसिटल्डिहाइड डालेंगे, साथ में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो याद कीजिए पढ़ा दिए थे 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है। और इसी GR पर जब आप एसीटोन डालेंगे,
एसीटोन डालेंगे और उसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो याद कीजिए प्रोडक्ट बनेगा 3 डिग्री का अल्कोहल। तो ये प्रश्न आपसे मांगा जा सकता, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड में अंतर लिखें। तो फॉर्मल्डिहाइड पर Gr डालने से 1 डिग्री और एसिटल्डिहाइड पर डालने से 2 डिग्री। और फिर आपसे पूछ दिया फॉर्मल्डिहाइड और एसीटोन में अंतर बताएं, तो ये काम आप वहां भी कर सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, हल्का रिएक्शन है। आइए काम करने दीजिए। फर्स्ट आइए, हमने लिया Gr RmGBr और इस RmGBr पर हम डाल रहे फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान से देखें, एकदम आराम से रिएक्शन को आप कवर अप करेंगे। चार्ज बन गया डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, यहां बन गया डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। ये जो माइनस वाला टुकड़ा है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक मारा। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड टूटा। जैसे ही पाई बॉन्ड का ये टूटा, इस पर चार्ज माइनस और प्लस वाला हिस्सा जाके जुड़ गया। ऐसी हालत में प्रोडक्ट बना HCH, ये बना, ये जुड़ा R और यहां हो गया OMGBr कंप्लीटेड। इसको नाम देंगे एडिशनल कंपाउंड। और उसके बाद इस एडिशनल कंपाउंड पर जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब इस जगह पर आप डालें H प्लस, यहां ले लीजिए और साथ में बगल में डाल दीजिए HOH, या इस पार्ट को दोबारा लिख लेने दीजिए, साफ से आप दोबारा लिख लें। ये हो गया HOH और ये हो गया H प्लस। याद कीजिए यहां चार्ज माइनस प्लस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, जो प्लस वाला हिस्सा है वो जुड़ा और जो माइनस वाला हिस्सा है वो जुड़ा प्लस से। प्रोडक्ट बन गया। जैसे ही H जुड़ा तो याद कीजिए जिस कार्बन पर OH जुड़ा है वो एक अल्काइल से जुड़ा है, तो याद कीजिए ये कहलाएगा 1 डिग्री का अल्कोहल। और साथ में ये जुड़ गया, जगह ना बचे तो यहीं पर मेरे जैसा लिख दीजिएगा, MgOH Br को हमने माइनस किया, बाहर निकाला। अब यहीं पर आप अपने रिएक्शंस को जो पहले पढ़ चुके फिर से एक बार देखें। अगर इसी जगह पर H के जगह पर अगर आप बदलकर H के जगह पर बदलकर अगर आप CH3 कर देंगे तो याद कीजिए ये क्या हो गया, ये हो गया एसिटल्डिहाइड। और फिर यहां पर इस जगह पर ही CH3 जोड़ दीजिए एसिटल्डिहाइड, यहां भी CH3 जोड़ दीजिए। याद कीजिए इसको क्या नाम देंगे, 2 डिग्री का अल्कोहल। इसी में घर में एक बार और रियाज मार लीजिए, एक बार और प्रैक्टिस मार लीजिए। अब इस H के जगह पर CH3 कर दीजिए, फिर इस H के जगह पर CH3 कर दीजिए, फिर इस H के जगह CH3 कर दीजिए। याद कीजिए ये क्या बन गया, ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। Gr का ये एक छोटा सा रिवीजन शेड्यूल था जो हमने Gr के बारे में आपको हिंट दे दिया। 1-2 बार बनाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़े। यूनिट नंबर 10 में हमारे पास एक टॉपिक और है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया बेंजीन, सब लोग जानते हैं। अब कहा गया बताइए बेंजीन से आप क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएंगे। वेरी इजी। याद कीजिए जिस रिएजेंट को हम डालेंगे वो कहलाएगा Cl2 और साथ में एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, पढ़ा चुके। याद कीजिए इन दोनों के बीच में बॉन्ड टूटा,
इसके कारण बॉन्ड टूटा, क्या चार्ज बना प्लस, चार्ज क्या बना माइनस, ये चार्ज बन गया आपका माइनस, ये बना इलेक्ट्रोफाइल और ये बना न्यूक्लियोफाइल। याद कीजिए ये हो गया H, एकदम बिना मैकेनिज्म, एकदम सिंपल पार्ट आप देखते चलिएगा। जैसे ही गौर करिए, HCl बनकर बाहर और ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, प्रोडक्ट का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। कंप्लीटेड। तो बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए आप डालेंगे Cl2 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आइए, फिर हमने ये लिया बेंजीन, उस बेंजीन पर हमने डाला Br2, उस पर हमने डाला Fe डाल दिया या FeBr3 डाल दिया। याद रखिएगा जो भी डालेंगे वो लुईस एसिड डालेंगे और बेंजीन का रिएक्शन कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव के लिए VVI रिवीजन क्लास चल रहा। इसके कारण याद रखिएगा इन दोनों के बीच में असमान बॉन्ड टूटेगा इसी के कारण, और चार्ज प्लस और माइनस, इसका नाम ब्रोमोनियम आयन, इलेक्ट्रोफाइल में ब्रोमोनियम आयन। ये हो गया H, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। याद कीजिए Br माइनस कंबाइंड किया H प्लस के साथ HCl, Br जुड़ गया तो कंपाउंड का नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और साथ में बाहर निकल गया HBr। तो ये रिएक्शन हेलोएरीन के कैटेगरी में आपको आएगा। हेलोएरीन में इन रिएक्शंस को ध्यान से देखते जाइएगा। अगला एक रिएक्शन, अगला एक कंपाउंड आपका ये बना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2 प्लस Cl माइनस। इस पर डाल दीजिए CuCl। तो याद कीजिए जो काम होगा वो कुछ इस प्रकार का काम होगा, ये CuCl बनकर बाहर, ये N2 निकलकर बाहर बॉन्ड तोड़ दिया, और ये Cl जाकर जुड़ गया। समझने के लिए कंपाउंड का नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। तो कोई आपसे पूछ देगा बताइए बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बनाइए, वो हो गया। डाइजोनियम से क्लोरो बनाइए, ये आपको मिल गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहलाएगा सेंड मेयर रिएक्शन। और इसी का निर्माण अगर आप Cu प्लस HCl से करते तो नाम होता गेटरमैन रिएक्शन, और उसमें भी आपका प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन। फिर आप ध्यान दीजिए, अगर आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर एकदम हल्का मैकेनिज्म से, एकदम बचा के जितने कम में आप इसको सीख सके, इस पर जैसे ही डालेंगे CuBr, ध्यान से आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक है, ये रहा प्लस माइनस, ये बन गया CuCl बाहर, ये हो गया N2 बाहर, Br माइनस कंबाइन किया, प्रोडक्ट का नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन, और साथ में बाहर निकला आपका CuCl। दिस इज वेरी गुड रिएक्शन, संभालिएगा। अब इसी में अगर इसके जगह पर Cu पर HBr डाल दिया जाए, ये गेटरमैन रिएक्शन, और ये कहलाएगा सेंड मेयर रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसी Gr के कैटेगरी में आप आई, इसी Gr में हमने यहां पर फिर से यूज किया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। उस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर डाला गया Ki। रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म, पूरा ट्रैक समझिए। चार्ज बन गया प्लस माइनस, चार्ज बन गया माइनस प्लस। पूरी केमिस्ट्री इसका गौर से देखिएगा। ऑटोमेटिक है, ये प्लस वाला इस माइनस से कंबाइन किया। याद कीजिए ये N2 बाहर
और ये माइनस जुड़ गया, कंपाउंड का नाम हो गया आइडोबेंजीन। आइडोबेंजीन, साथ में बाहर निकला KCl और साथ में बाहर निकला N2। दिस इज द रिएक्शन। इसी में फिर आगे हो गया, बताइए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर HbF4 डालकर हिट करेंगे तो क्या बनेगा बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लोरोबेंजीन का ये एकमात्र VBI रिएक्शन है। पूरे चार्ज को आप समझें, चार्ज ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, HCl बनकर बाहर ये जुड़ा, लेकिन गौर करिएगा इसकी बनावट होती BF3 प्लस F माइनस। तो जैसे ही आपने हिट किया तो HCl बनकर बाहर, ये बॉन्ड टूटा, BF3 बाहर और ये फ्लोराइड इस जगह से जाकर जुड़ गया और कंपाउंड का नाम हो गया, पहले पढ़ा चुके, ये डबल जा रहा, फ्लोरोबेंजीन। साथ में बन गया आपका HCl, साथ में बन गया बोरन ट्राइफ्लोराइड और साथ में बाहर निकला N2। फिर से एक बार देखिएगा, HCl बनकर बाहर और ये बोरन टेट्राफ्लोरोबोरेट, बोरन टेट्राफ्लोरो, जैसे ये हो गया टेट्राफ्लोरोबोरेट नाम हुआ इसका, तो ये BF4 माइनस का निर्माण होता, BF3 प्लस F माइनस, हिट किए बोरन ट्राइफ्लोराइड बाहर जाके जुड़ गया, कंपाउंड का नाम फ्लोरोबेंजीन। अब यहां से एक महत्वपूर्ण जानकारी और ले लें सब लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन ग्रुप याद रखिएगा, क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन में ये जो क्लोरीन होता है इस पर लोन पेयर, लेकिन ये अपने हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण इस ग्रुप को हम लोग नाम देते डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उस ग्रुप को कहते हैं जो बेंजीन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन के बादल को, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच लेता। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इसलिए है क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इसलिए हम इसे नाम देंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और दूसरी तरफ आप गौर करें, इसका जो लोन पेयर है वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में ये लोन पेयर इस पर शिफ्ट करता, मतलब एक तरफ से वो इसको लूट रहा और दूसरी तरफ से इसको राहत भी दे रहा। और इस कारण से ये होगा जो उसके इस रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये प्रभाव कहलाएगा रेजोनेंस इफेक्ट। तो इस रेजोनेंस इफेक्ट के कारण इसके ऊपर 2 नंबर पर, 4 नंबर पर और 6 नंबर पर नेगेटिव चार्ज जुड़ेगा। तो यहां पर ये बन गया, ये हुआ क्लोरोबेंजीन। तो ये पूछा जाएगा, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है लेकिन ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, क्यों? ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्यों? मतलब नया इलेक्ट्रोफाइल 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर पर जुड़ता क्यों? तो आप बोलेंगे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता, इसलिए ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट के कारण ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। VBI क्वेश्चन, इसको संभालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको संभालिएगा। अब इसी आधार पर कुछ कॉमन रिएक्शंस देख लीजिए। यहां पर दिया गया क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बोला गया, बताइए इस पर CH3Cl डालेंगे, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड डालेंगे तो बताओ क्या बनेगा? सवाल आपको दिया गया तो याद होगा इस पूरे से एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता CH3 प्लस कार्बोकेटायन। अभी तुरंत पढ़े, ये एक डीएक्टिवेटिंग लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा पता है वो एक बार जुड़ेगा 2 नंबर से
और फिर यही एक बार जुड़ेगा 4 नंबर से, ऑर्थो पैरा कंपाउंड बनाएगा ये CH3। उसी तरह से फिर आपको कहा गया बताइए, इस पर हमने डाला CH3COCl प्लस AlCl3 एनहाइड्रस। याद होगा इससे एक इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता था CH3CO प्लस। अब ये एक बार 2 पर एक बार 4 पर, तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस आपको क्लोरोबेंजीन में दिखें तो उस सब में आप अपने कंपाउंड को, अपने इलेक्ट्रोफाइल को 2 नंबर और 4 नंबर पर जोड़ दीजिएगा। पहले का वीडियो देखा हुआ होगा तो ये चीजें रिवीजन, यहां नहीं अगर समझ में आ रहा तो आप पीछे का वीडियो पहले देख लें, तब आगे काम करेंगे। इस कैटेगरी में एक और बहुत खूबसूरत रिएक्शन है, वो कहा गया बताइए, ये कंपाउंड हो गया टॉल्विन। टॉल्विन पर आपने डाला Cl2 और यूवी लाइट, तो ये बेंजीन रिंग पर नहीं आएगा, ये इस अल्काइल वाले हिस्से पर अटैक मारेगा। HCl बाहर और जुड़ गया। याद कीजिए कंपाउंड का नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड, जिस पर चार्ज डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, आगे कुछ रिएक्शन होगा, एक्वस KOH वगैरह तो कर लीजिएगा। ये इसका रिएक्शन बन गया आपका। फिर उसके बाद इस कैटेगरी में हेलो अल्केन में आपके पास जो रिएक्शंस था वो आपका पूरा HNO3 वगैरह का आप कर लीजिएगा। ये पूरा आपको जितना भी रिएक्शन दिया गया आपको हेलो एरीन में, उसकी ब्रीफ जानकारी और डिस्कशन हमने आपको कर दिया। अब आप इस जगह पे आइए, कुछ क्लोरोफॉर्म के रिएक्शंस को आप ध्यान से देखें। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शंस को आप ध्यान से देखिए। अब यहां पे पूछा गया बताइए, क्लोरोफॉर्म पर सिल्वर पाउडर डालकर गर्म करेंगे तो बताएं क्या बनेगा। रिएक्शन दे दिया तो गौर से पढ़ा हुआ है, रिवीजन क्लास। ये हुआ क्लोरोफॉर्म का 1 मॉलिक्यूल। फिर याद कीजिए ये हो गया क्लोरोफॉर्म का दूसरा मॉलिक्यूल। इस पर डाल दीजिए सिल्वर पाउडर 6Ag। ध्यान दीजिएगा, वेरी इजी। जैसे ही रिएक्शन किए, हिट किए डस्ट के साथ, AgCl बाहर, AgCl बाहर, AgCl बाहर, मतलब ये पूरा कंबाइन किया। 6AgCl बाहर, ये तीनों बॉन्ड जाकर जुड़ गया। कंपाउंड का नाम हो गया एसिटिलीन, और बाहर क्या निकला, बाहर निकला 6AgCl। तो क्लोरोफॉर्म पर सिल्वर डालने से क्या होगा, ये एक रिएक्शन आपका समाप्त हुआ। रिएक्शन नंबर 2 आप आइए, पूछा बताइए क्लोरोफॉर्म पर हम HNO3 डालेंगे तो क्या बनेगा। तो याद कीजिए ये हो गया क्लोरोफॉर्म। उस पर ये नाइट्रिक एसिड, संरचना आप जानते हैं नाइट्रिक एसिड का। जैसे ही आपने रिएक्शन किया, ध्यान दीजिएगा ऑटोमेटिक है, जैसे ही रिएक्शन किया H2O बनकर बाहर जुड़ गया, कंपाउंड बना CCl3 डॉट या सिंगल बॉन्ड बना दीजिए NO2। इस कंपाउंड का नाम हो गया नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। इस कंपाउंड का दूसरा नाम, एक शानदार नाम है क्लोरोपिक्रिन। और याद रखिएगा पुलिस इसका इस्तेमाल करती है आंसू गैस के रूप में, टीयर गैस के रूप में, भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका यूज किया जाता। तो ये बिहार बोर्ड के लिए ही सिर्फ और सिर्फ है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म बिहार बोर्ड के सिलेबस में है। तो क्लोरोफॉर्म पर नाइट्रिक डालेंगे, क्या बनेगा देख लें। अगला बन गया, फिर आप क्लोरोफॉर्म लें और उस पर आप डाल दीजिए एसीटोन,
और पूछा गया बताइए क्या बनेगा, बताएं। दिस इज द रिएक्शन, गौर करिएगा। ये हो गया क्लोरोफॉर्म, ये हो गया एसीटोन, एसीटोन। चार्ज बना लीजिए, आप आराम से चार्ज बनाएं। याद कीजिए डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। यहां क्या है, तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेने के कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। जैसे ही डेंसिटी कम हुई तो वो इस इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लिया, इसको भी अपनी तरफ खींच लिया। क्यों खींचे, दोनों की निगेटिविटी तो क्लोज। तो ये हमको लूटा, ये हमको लूटा, ये हमको लूटा, हम तुमको लूटेंगे। तो चार्ज बन गया डेल्टा प्लस और चार्ज बन गया डेल्टा माइनस। अगले फेज में क्या हुआ, तो ये जो पूरा हिस्सा है माइनस वाला, ये प्लस के पास जाकर जुड़ा। वैलेंसी 1 2 3 4 5 नहीं होगा, पाई बॉन्ड टूटा और ये प्लस वाला जाकर जुड़ गया। तो प्रोडक्ट क्या बना, जरा ध्यान दीजिए। प्रोडक्ट बना CH3 C CH3 CCl3 CCl3 और यहां हो गया OH। इसका नाम एसीटोन और इसका नाम क्लोरोटोन। उसका नाम एसीटोन, टोन बराबर टोन मिला लीजिएगा, क्लोरोटोन। और ये क्या है, तो ये एक प्रकार का हिप्नोटिक ड्रग है, सम्मोहित करने की दवा है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको ये नाम याद रख सकते, क्लोरोटोन हिप्नोटिक ड्रग है, संभालिएगा इस हिस्से को। अगला पॉइंट आई, हमने लिया क्लोरोफॉर्म। आपसे पूछा गया बताइए KOH डालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म, उस पर हमने डाला KOH। याद कीजिए 3 मॉलिक्यूल लीजिए, चार्ज बना दीजिए प्लस माइनस, यहां भी चार्ज बना लीजिए। ये हो गया डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस। तो ये बना KCl बाहर, KCl बाहर, KCl बाहर। अब ये 3OH एक एक करके कार्बन से जुड़ गया। प्रोडक्ट बन गया HCOH OH OH और साथ में क्या बना 3KCl। लेकिन याद होगा एक कार्बन पर 3 OH मतलब अनस्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड बन के बाहर निकला। और याद कीजिए कंपाउंड का नाम हो गया फॉर्मिक एसिड। लेकिन रिएक्शन यही नहीं रुकेगा, यहां मत छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये पदार्थ आपका बेस है। तो आप इस फॉर्मिक एसिड को दोबारा कॉल करें और इस फॉर्मिक एसिड पर आप बेस अल्कली KOH डाल दें। और याद कीजिए ये बना प्लस माइनस, ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, ये जुड़कर बना दिया पोटाशियम फॉर्मेट और बाहर निकल गया H2O। इसका आप एक रिवीजन मार लीजिएगा। जितना रिवीजन हमने, जितना रिएक्शंस का यूज किया, ये हमने यहां पर आपको जिक्र कर दिया। तो इस रिएक्शन का बैलेंस आप यहां देखिएगा। क्लोरोफॉर्म पर 3 + 1 = 4 KOH। प्रोडक्ट क्या बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा पोटाशियम फॉर्मेट, साथ में क्या बन रहा 3KCl और साथ में क्या बन रहा = 2H2O। आराम से ये रिएक्शन 2 बार 3 बार देख देख करके रियाज कर लीजिएगा। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन हो गया, वो हो गया क्लोरोफॉर्म को जब भी आप एयर में, हवा में ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में डालेंगे, हवा में ऑक्सीजन के साथ सनलाइट की उपस्थिति में डालेंगे, तो याद कीजिएगा रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन, एनर्जी दीजिएगा ऑटोमेटिक है। दिस इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। जैसे ही सनलाइट दिया आपने, एनर्जी दिया, फ्री रेडिकल टूटा, HCl बनकर बाहर।
और ऑक्सीजन जिसकी वैलेंसी 2 है, एयर में मौजूद ऑक्सीजन, वो इससे कंबाइन कर गया, बैलेंस करने के लिए हाफ लिख सकते, और ये बना Cl, C डबल बॉन्ड OCl, और साथ में बाहर क्या निकला, HCl, और याद कीजिए इस कंपाउंड का नाम हो गया फॉस्जीन, और फॉस्जीन एक पॉइजन है, एक जहर है। मतलब जब कभी भी हम क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने की दवा में इसलिए नहीं करते, बेहोश करने के रूप में, क्योंकि अगर वो सनलाइट में और ज़्यादा देर खुला रह जाए तो वो फॉस्जिन का निर्माण करेगा। फॉस्जिन एक पॉइजन है जिस कारण से बेहोशी की हालत में ही लोगों की मौत हो सकती। तो ये एक रिएक्शन था, और यहाँ से आपका यूनिट नंबर 10 के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का हमने रिवीजन कर दिया। यूनिट 13 एक बड़ा छोटा टॉपिक है, उसका रिवीजन हम आपको नेक्स्ट कर देते, तब हम आपको अगले टॉपिक पर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। ये टॉपिक आप इतना दूर तक आप रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद हम फिर आगे काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।